नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की मेरी कथा है दुर्गा जी की ध्यान विधि। अब नारद जी पूछते हैं कि हे नारायण जी, आप मुझे दुर्गा जी की ध्यान विधि बताइए कि किस प्रकार उनका ध्यान करते हैं और किस नक्षत्र में उनकी पूजा होती है और कब तक उनकी पूजा होती है और विसर्जन इत्यादि, ये सब आप मुझे बताइए। तो नारायण जी कहते हैं कि देखो नारद, अर्धा नक्षत्र में देवी की पूजा होती है। चाहिए तो आप नवमी के दिन भी कर सकते हैं। नवमी में 9 दिन का व्रत लोग रखते हैं, पूजा करते हैं। 9 दिन में देवी को जगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं और 9वें दिन कन्या खिलाते हैं और फिर 10वें दिन विसर्जन करते हैं। ये देवी के पूजा का प्रक्रम है। ये नारद, ये मत समझना छोटा मोटा ये पूजा अश्वमेध यज्ञ के बराबर है और आप चाहें तो 10वें के दिन बलि दे सकते हैं, पर वो बलि नहीं हिंसात्मक, दूसरी बलि की बात इसमें की जा रही है। एक तो होता है हिंसा से बलि, समझ गए होंगे, वो वाली बलि नहीं देनी है, इधर दूसरी बलि देनी है, देख दीजिए। लेकिन वैष्णव जन को चाहिए कि ये बलि ना दें, तभी ठीक रहे। और फिर इस प्रकार देवी की पूजा करें। अगर आप 1 वर्ष तक देवी की पूजा करती है तो ये बहुत शुभ होगा। हजारों 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको फल मिलेगा। मैंने बताया था ना किस प्रकार राजा सुरथ को 1 वर्ष में उन्होंने 1 वर्षों तक देवी की पूजा की और उन्हें देवी के दर्शन प्राप्त हुए। मैंने आपको बताया था, देवी ने दर्शन दिए। पूछा राजा से, राजा तुम क्या चाहते हो, मांगो, अपनी इच्छा मांगो। राजा ने अपनी इच्छा प्रकट की, राज्य चाहिए। देवी ने कहा, रे राजा, लोग मुझसे क्या क्या मांगते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि तुमने बस केवल पूरा राज्य ही मांगा है। लोग यहाँ मुझसे क्या नहीं मांगते हैं, तुम ये तुच्छ सी चीज मांग रहे हो। चलो मैं अपने मन से भी दे देता हूँ, जाओ तुम्हारा राज्य तुम्हें मिले, मेरा वरदान है। उसके साथ साथ तुम गोलोक में जाओगे और मनु भी होगे, 7वें मनु, सावर्णी नाम होगा तुम्हारा। जाओ, वरदान देती हूँ। पुत्र, जो व्यक्ति अपने शुभ अशुभ कर्म करता है उसका फल उसको मिलता अवश्य है। इसीलिए तुम गोलोक प्राप्त करोगे, भगवान के अंदर तुम्हारी भक्ति रहेगी, परंतु तुमने जो ये शुभ या अशुभ कार्य किए, पहले उसका फल भुगतोगे, उसका फल पाओगे, फिर जाओगे गोलोक। क्योंकि फल को तो भगवान भी नहीं रोक सकते। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। तो आपने बेकार बीज बोया तो आप अच्छे की आशा नहीं कर सकते हैं।
आपने अच्छा बोया तो अच्छे की आशा करिए, आपके साथ आपका बीज अच्छा होगा। तो इसीलिए तुम पहले अपने शुभ अशुभ कर्मों को भुगतोगे, फिर गोलोक जाओगे। इस प्रकार देवी ने राजा को उसका राज्य वापस कर दिया और राज्य मिल गया, उसके साथ साथ मनु भी बन गए। वो देवी चली गई और राजा ने महादेवी को प्रणाम किया और चले आए अपने घर, अपने राज्य। महादेव जी की पत्नी महादेवी, महादेव देवों में देव महादेव कहते हैं उन्हें, देवों में श्रेष्ठ है वो और देवियों में श्रेष्ठ महादेवी। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।